चलिए शुरू करें। जीवम जीवम दब्बम जिणवरवस हेडचेडडी दिठम देविंद विंद बंदम वंदे तम सव्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13। 13 गाथा में अपन विभिन्न विभिन्न मार्गणाओं का स्वरूप देख रहे हैं और गुरुदेव श्री जैसा अर्थ कर रहे हैं कि एकदम आध्यात्मिक और भेद विज्ञान कराते हुए। कल अपन ने लेशा मार्गणा को देखा। लास्ट में कंक्लूजन के रूप में क्या कहा कि ये लेशा मेरा स्वरूप नहीं और शुक्ल लेशा का परिणाम वो धर्म का कारण नहीं। देखो ये जो हमारी मान्यता है ना अंतरंग में, शुक्ल लेशा का परिणाम, शुक्ल लेशा का परिणाम, शुक्ल लेशा का परिणाम अच्छा कि कृष्ण लेशा का परिणाम अच्छा? अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। लेशा से भिन्न जो अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करता है वो कृष्ण लेशा के बीच में भी सम्मत की प्राप्ति कर लेता है नरकों में। और जो शुक्ल लेशा से भिन्न भगवान आत्मा स्वीकार करता है वो ऐसे शुक्ल लेशा के परिणाम के बीच में सम्मत प्राप्त कर लेता है। समझ में आ रही बात? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय। स्वरूप को ये जानना। अपने को भगवान आत्मा जाने बिना इस जीव को 6 प्रकार की लेशा अनंत बार हो चुकी और 6 प्रकार की लेशा के भी कितने भेद हैं आगे? उत्तम, मध्यम, जघन्य, है ना? हाँ जी। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए? 18। और एक एक के लाइफ स्पैन में वो 6 त्रिभाग पड़ते हैं ना आयु बंद के लिए, वहां पर मध्यम लेशा के परिणाम होते हैं। तो 8 उनको मिला लो। 18 और 8 कितने हो गए? बोलो। 26 हो गए, है ना? इतने भेद हैं, लेकिन ये लेशाओं के भेद प्रभेद हैं और मैं इससे भिन्न भगवान आत्मा। लेशाएं मिट्टी चली जाएंगी, स्वभाव के आश्रय से लेशाएं मिट्टी चली जाएंगी। एक बात है ना? आप ऐसे लेशा मिटाने चलोगे तो लेशा नहीं मिटती। चरणानियों की शैली में कथन किया जाता है भैया तीव्र लेशा नहीं होनी चाहिए, है ना? अब जैसे अभी यहाँ लेशा की बात चली कल कि कृष्ण लेशा पूरा पेड़ बिखा तोड़ना चाहता है, एक ब्रांच को करना चाहता है, फिर एक गुच्छे को करना चाहता है। हाँ सही बात है, ऐसे परिणाम ऐसे परिणाम, तो वहां से टैली करने लगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे परिणाम होने पर भी मैं इससे भिन्न तत्व हूँ। बात तो इधर से बनने वाली और इसका ज्ञान कराया है। अब जो जीव अपने को तत्व ज्ञान नहीं करे, भगवान आत्मा नहीं जाने, तो फिर ये लेशाएं कर्म से लिपती हैं, इसको कर्म बंधन होता है उस जाति का। और लेशाओं से भिन्न अपने को भगवान आत्मा जाने तो लेशाओं का अभाव होता है। विधि कैसी है अद्भुत! भैया परिणाम सुधारेंगे, परिणाम सुधारेंगे और कषाय की मंदता हो गई। यहाँ तो कह रहे हो मंद कषाय भी बिगड़ा परिणाम है। मंद कषाय सुधरा परिणाम है कि बिगड़ा ही है? बिगड़ा ही है। कषाय है, कषाय है।
कैसी गजब की बात है कि अभी भी हमको पुण्य पाप तत्व में, शुभ अशुभ भाव में भेद दिखता है। शुभ भाव में भेद दिखता है। धर्म मानना जिन मत में मिथ्या तो कहा, इन सब का हमें बराबर से बोध होना चाहिए। ठीक है, देखो भव्य तो मार्गणा, भव्य और अभव्य, इस प्रकार जीवों के दो भेद हैं। जीव के दीदी कितने दीदी भेद? मुझे प्रश्न है दीदी, इस ये हाँ, तो जो हमें कल एग्जाम्पल था ना वो गुंदर का, उसमें किसका? लेश्या का था, गुंद का, गुंदर के से समान हाँ लेश्या, हाँ हाँ उस हाँ। और उससे हमें कर्मबंध होता है। तो जो समय सार में भी वो आता है ना, जो कि कसाई में वो व्यायाम और तेल बराबर। मर्दन, हाँ, तो वो चिकास और ये गुंद की चिकास, उसमें कैसे समझना है बहुत फर्क? अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, कल भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि कषाय, कषाय है जो राग भाव है, वो चिकनाई है, कर्म उससे बनता है। ठीक है, एक सामान्य विवक्षा में देखेंगे तो कषाय की चर्चा है। अब कषाय तो अनंतानुबंधी जाति की है, तो अनंतानुबंधी जाति तो एक ही प्रकार की है, तो सबको फिर एक ही प्रकार का बंध होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, उसके तारतम्य भेद है। जाति तो अनंतानुबंधी कषाय, लेकिन उसमें भी कितने भेद हैं, कोई शुभ लेशा कोई अशुभ लेशा, उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य भेद। कौन समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कषाय तो एक ही अनंतानुबंधी जाति है, जाति। जैसे कल दृष्टांत लिया, एक तो है एकदम प्योर तीक्ष्ण, एकदम एकदम बेहोश कर दे ऐसा परिणाम, और एक उसी में डाइल्यूटेड है, मंद परिणाम है, जाति एक ही। तो अशुभ लेशा शुभ लेशा, इनसे फिर भेद पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो ऐसा ऐसा कर्मों से लीपती है, ये कहना है। समझ आ गई बात? जाति कषाय की एक, उसको भी चिकास कहते हैं सामान्य उसमें, लेकिन कितनी चिकास, गाड़ी, कम गाड़ी, पतली, कितनी चिकास, वो लेशा से अपन डिफाइन करेंगे। समझ आ गई बात? तो फिर वहाँ हम कसाई से हम बोलते हैं स्थिति अनुभाग, अनुभाग बंध, स्थिति बंध, जब भी हम बोलते हैं, फिर वहाँ हम लेशिया की बात ज्यादा नहीं करते हैं। ऐसे ही सामान्य विशेष कथन होते हैं ऐसे ही। अब देखो, ये जो लेशिया है ना, तो ये है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रूप व्यापार। देखो उधर ही लिखा था, कषाय से रंगे हुए आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रूप व्यापार। तो कितना तीव्र व्यापार है, कैसा व्यापार है, कितने कितने कर्म आ रहे हैं, और फिर वो कैसा बंद हो रहा है। तो ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, ऐसा समझना। मतलब अपन को ऐसा समझना, अप्रत्याख्यान जाति की कषाय, एक अप्रत्याख्यान जाति की कषाय में युद्ध हो रहा है, एक अप्रत्याख्यान जाति की कषाय में दूसरा भोग हो रहे हैं, एक अप्रत्याख्यान जाति की कषाय में मंदिर बना रहा है कोई, एक अप्रत्याख्यान जाति की कषाय में कोई दयादान के परिणाम हो रहे हैं। तो जाति तो सारी एक ही है, अप्रत्याख्यान, लेकिन वो कैसा कैसा बंधन है, अशुभ है शुभ है, ये सब लेशा से रिलेट करेगा। देखो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे किसी की साउंड आ रही है ना बहुत, आप म्यूट कर रहे हैं फोन को प्लीज। देखो, जैसे किसी को कषाय की मंदता से,
तो यहाँ से बहुत अच्छे से बात आपको और ख्याल में आएगी। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, ठीक है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मनुष्य। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मनुष्य यदि पहले उसने कोई और आयु नहीं बांध के रखी है तो वो नियम से कहाँ जाएगा? बोलो, कहाँ जाएगा नियम से? देवलोक। देवगति। ये सुधा मेहता जी और यहाँ से कुछ कुछ साउंड आ रही है ना, थोड़ा म्यूट करेंगे। बोलो, मनुष्य गति का जीव जिसने पहले कहीं किसी की आयु नहीं बांध रखी है और उसको सम्मत होकर फिर उसकी आयु पूर्ण होती है तो वो कहाँ जाएगा? देवगति में। देवगति में। देवगति। बराबर, फाइनल। हाँ। अब देवगति में तो बहुत सारे भेद प्रभेद हैं, पहला स्वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 16वां, देवक, अनुत्तर, सर्वार सिद्धि। ऊपर कहाँ जाएगा? ऊपर के स्वर्गों में जाएगा सम्यक दृष्टि है तो। जो पहले स्वर्ग में नहीं जाता? सौदर नहीं। इंद्र कहाँ है? जाते हैं। जाते हैं। तो अब जाते ये हैं। देखो, चौथा गुण स्थानवर्ती सब स्वर्गों में जाते हैं, पहले कहीं और की आयु नहीं बांधी तो स्वर्ग में। अब कहाँ जाएंगे? कौन से स्वर्ग में जाएंगे? एक चौथे गुण स्थानवर्ती ने ही कोई बाहर में 28 मूल गुण का पालन, किसी ने अणुव्रत ले रखे है चौथा गुण स्थान, कोई विषय भोगों में है चौथा गुण स्थान। बोल कितने, ये तो 3 तो अपन ने बहुत स्थूल कह दिए, कितने तारतम्य भेद बनेंगे? बोलो, कि चौथा गुण स्थानवर्ती इस वाले स्वर्ग में जाएगा, कहीं भी जा सकता है, तो इसके लिए नियामक कौन होएगा? सबकी ही अप्रत्यख्यान जाति की कषाय है, अनंतानुबंधी किसी के पास नहीं है, और अप्रत्यख्यान का अभाव किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। तो वो कहाँ जाएंगे? वो जैसी लेश्या वैसा लेश्या स्वर्ग के साथ। मिलेगा, हाँ, बराबर। अकॉर्डिंगली लेश्या, ठीक है। अब देखो, चौथा गुण स्थानवर्ती भी पहले स्वर्ग में, और एक भावलिंगी संत भी पहले स्वर्ग में। क्या बोला? भावलिंगी संत भी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव। अब सुनना, न तो सम्यक दर्शन से बंद होता और न वीतरागता से बंद होता, न सम्यक ज्ञान से बंद होता, बंद तो लेश्या से होता है। एक चौथे गुण स्थानवर्ती की लेश्या और एक मुनिराज की लेश्या, यदि उनके अंश दोनों के एक जैसे हैं, एक को 1 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, एक को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, तो वीतरागता से तो बंद नहीं होता, बंद तो लेश्या से होता है। तो चौथे गुण स्थानवर्ती की लेश्या और एक मुनिराज की लेश्या यदि समान है तो भी समान स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। अरे और छोड़ो, पहले गुण स्थानवर्ती की लेश्या मैचअप हो जाए तो एक स्वर्ग में मिलेंगे तीनों। समझ आ गई बात? ऐसे किसी ने पाप किया और नरक आयु बांधी, तो नरक आयु में भी पहला नरक, दूसरा, छठवां, सातवां, कहाँ जाएगा? है नरक में भी कहाँ जाएगा? जैसी लेश्या। अब कृष्ण लेश्या के भी फिर तीव्र, मध्यम, जघन्य, ऐसे डिवाइडेशन से जा तो रहा है वो नरक में, परंतु कौन से नरक में है ये लेश्या डिसाइड होगा, जाति एक ही है, ठीक है। तो वहाँ द्रव्यलिंगी, जब भी दिव्य द्रव्यलिंगी को भी हम बोलते हैं, उसको भी शुक्ल लेश्या होती है। हाँ, फिर भी हाँ, वो हिसाब से वो स्वर्ग में जाता है। हाँ।
तो इसलिए कह रहे हैं सम्यक ज्ञान से कोई स्वर्ग नहीं जाता, सम्यक ज्ञान तो निर्बंधता का कारण है। सम्यक दर्शन से कोई स्वर्ग नहीं जाता, उपचार से कहते हैं सम्यक दृष्टि को देवगति का बंध होता है। सम्यक दर्शन से नहीं होता, शेष कषाय से होता है, और कषाय में भी लेश्या से। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ठीक है। और दीदी आपका लास्ट में जो वो सेंटेंस था ना, और आप बोलते थे बैठता नहीं है, वो मैं गुजराती में है कि केरी खावाना 6 ए प्रकारना भावो अशुभ छे। वहां जो आप बताते थे ना, तो वो सेंटेंस तो बैठता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ खाने का भाव पीरियड वही अशुभ है। फिर अगर हम अच्छा, ऐसे ये समझेंगे, हाँ, यद्यपि आम खाने के 6 प्रकार के अभाव शुभ है, ऐसा लिखा ना है। इसमें हम गुजराती में भाव है। यही तो मैं बोल रही थी, हाँ, मैंने यही बोला था कि ये सही नहीं है, यहाँ पे भाव की अपेक्षा अभाव होना चाहिए। यहाँ पे अभाव, हिंदी में अभाव लिखा हुआ। ओ अच्छा, हिंदी में अभाव है। ओके, ठीक है, हाँ बराबर। चलिए आगे बढ़े। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, बहुत सुंदर दीदी। ओके, अभी देखो, मेरे को एक बात और बहुत कहने का मन है। अब वो चीज अपील करती है ना, जब सुनते हैं, जैसे राजेंद्र पंडित साहब आए हैं, तो वो चर्चा तो कर रहे हैं, उनकी मुख्यता किस बात पे आ रही है 2 दिन से, इस बात को बार बार कहते हैं, जो मुझे भी हिट कर रही है ये वाली बात। और वो शब्द बदल जाते हैं, एक तो भाव और पकड़ में आता है। किसी को याद है, मैं बहुत दिन से मैं भी इस वाली बात को कह रही हूँ लगातार से, तत्व ज्ञान को एक सेंटेंस में कहें तो उसका क्या अर्थ है? बोलो, कौन बताएगा? तत्व ज्ञान के संस्कार मतलब क्या? ज्ञान स्वरूप, परिपूर्ण और पर से मैं सुखी दुखी नहीं होता। कोई, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ, और पर कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। हाँ जी, ठीक है, ये तत्व हाँ, ज्ञान का संस्कार है, ये संस्कार है। हाँ जी, और इस संस्कार में सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आज भी प्रश्न ऐसा आया कि परिणाम ऐसे हो जाते, परिणाम ऐसे हो जाते। भैया परिणाम तो होंगे ही। कल अपन ने तो देखा था सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण लेशा के भाव हो जाते। परिणाम तो होंगे, लेकिन आप ये बताओ कि आपको इन परिणामों में, शरीर की क्रिया में और एनी पर पदार्थ में, चेतन अचेतन में, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है कि नहीं? ये बताओ आप तो। यदि इष्ट अनिष्ट की कल्पना अभी भी कंटिन्यूटी में है तो परिणाम तो बिगड़ेंगे ही। और तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलती है कि तुम अशुभ को बिगड़ा परिणाम कहते हो, शुभ को सुधरा परिणाम कहते हो। ये आपको तत्व ज्ञान की भूल है। अभी अभी बोला ना, शुभ भाव भी बिगड़ा ही परिणाम है, वो कौन सा सुधरा परिणाम है? सुधरा परिणाम कहना है तो तत्व ज्ञान को कहो, तत्व ज्ञान के फल में जो रत्नत्र प्रकट होते हैं बेसुधरे परिणाम है। शुभ भाव कौन सा सुधरा परिणाम? वही बंध का हेतु है। पकड़ में आई बात? तो पंडित साहब ये कह रहे हैं, इसी को, जो अपनी ये कोड की भाषा हो गई, इसी के लिए कह रहे हैं, वो तत्व ज्ञानी है, वो मुमुक्षु है, वो आत्मार्थी है, जिसे किसी पर द्रव्य के प्रति दोषारोपण की वृत्ति नहीं है, जो किसी को दोष नहीं देता, जो किसी में हेर फेर नहीं करना चाहता। क्या बोला? किसी से लाभ हानि नहीं समझ रहा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो रहा। ये है मुमुक्षु। क्या बोला? किसी भी पर तो कोई लाभ आने नहीं की जरूरत है। कह रहे कि कैसा है जिन शासन। बोलो, यहाँ क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? सीता जी को जंगल में निकाला
तो क्या सिखाया जाता है? आपने कर्म के उदय का विचार किया, सीता जी ने दोष नहीं दिया रामचंद्र जी को। ये है मुमुक्षु, ये है मुमुक्षुता के संस्कार, जो किसी को दोष ही नहीं देखता, किसी को अपने लिए अनिष्ट नहीं देखता। ये है तत्व ज्ञान के संस्कार। बोलो, सती अंजना ने किसको दोष दिया? किसी को नहीं, कर्णान बस योग से बोले कर्म के उदय का विचार किया, द्रव्यान योग से बोले तो मुनि भगवंतों को याद किया और मौन रहे। चरणान योग से अपने ही और दोष विचारा, मैंने बहुत ही सुंदर पूर्व में जी। भाव किया है। प्रथमान योग से महापुरुषों को याद किया और द्रव्यान योग से अपने को परिपूर्ण देखा, अकर्ता देखा, ज्ञाता देखा, परिपूर्ण देखा। बोलो, कषाय के लिए अवकाश कहाँ शेष है? अभी भी दोषारोपण की वृत्ति है और तो वो अनादि का संस्कार है, लेकिन ये नवीन संस्कार से वो किल होता है। अपने यहाँ तो किल भी नहीं बोलते ही ज्ञान टोक देता है। नहीं, ये सही शब्द नहीं है। क्या यहाँ पे किल नहीं किया जाता, वो उत्पन्न नहीं होता, उसका अभाव हो जाता। पूर्व के संस्कार से अभी बार बार उस संबंधी भाव आएंगे, लेकिन जो आज हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं तो वो भी तत्व ज्ञान भी बार बार याद आएगा और कहेगा, करे ये व्यर्थ का परिणाम, ये बंद का हेतु है, ये मेरा स्वभाव नहीं, मुझे मेरे स्वभाव को याद करना चाहिए। ये सहज है, ये सहज है। और नहीं है तो बुद्धि पूर्वक करो, अभ्यास करो, बहुत अभ्यास करो। देह से भिन्नता भासे तो, परिणामों से भिन्नता भासे तो अपने को परिपूर्ण जाने। ये संस्कार डेवलप हो। इस संस्कार के डेवलपमेंट का नाम है बोधि, और भवांतर में लेके चले जाना उसका नाम है समाधि। और ये अभी जीवन काल में होगी समाधि, तो कैरी फॉरवर्ड होगी। समझ आई बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत वो सुंदर। शब्द वो बहुत अपील करते हैं ये शब्द बार बार। चुप रह जाओ, नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। दीदी ये सब विकल्प रूप तो होते रहते हैं सिचुएशंस में, आगे नहीं बहुत होता अच्छा कुछ है, का। बहुत अच्छा है। देखो, अभी तो सविकल्प भूमिका की दशा है, तो सविकल्प में अपने स्वभाव का स्मरण आना इस पंचम काल में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मोटिवेशन के लिए नहीं कहा जा रहा, ये भी समझना। भगवंतों की याद आना इस पंचम काल में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सचमुच में हम कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ फिंगर टिप्स पे, जैनियों में भी फिंगर टिप्स पे है, ये समझ लो आप। सबके सब निकट भव्य हैं। बोलो, ऐसा अपने ऊपर श्रद्धा आता है आपको। तत्व सविकल्प ज्ञान में तत्व का स्पर्श होता है, स्पर्श। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो, स्पर्श भी बोल रहे हो, सविकल्प भी बोल रहे हो। तत्व निर्णय को मैं अगर भूल नहीं रही तो जय सेनाचार्य देव ने आत्माभिमुख परिणाम कहा है। आत्माभिमुख परिणाम है ये भी तत्व निर्णय। पंडित साहब के मुख से मैंने बहुत बार सुनी है ये वाली बात कि तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। बहिर्मुखी उपयोग में आप तत्व निर्णय नहीं कर सकते। जब तक द्रव्य गुण पर्याय को अप्रोच नहीं करोगे, देह से भिन्न अपने प्रमाण को नहीं अप्रोच करोगे, तो तत्व निर्णय कैसे होगा? आप कैसे विचार कर पाओगे ये देह से भिन्न मैं हूं? कैसे विचारों में आएगी ये वाली बात? ऐसी बात है। देख लो, जरा सा भी आंख उठा के देखो ना बाहर, क्या क्या हो रहा है दुनिया जहान में, पता नहीं। ये जितने भी ग्लैमर की दुनिया देखो, कैसी कैसी आग लग रही है, कषाय की पीड़ा से जल रहे हैं, इतने पीड़ित हैं कषायों में। और एक जैन कुल का बच्चा देख लो कैसा है।
ऐसी बात है। और फिर हम तो साक्षात शुद्ध तत्व ज्ञान कर रहे हैं। देखो एक और लाइव बात बताती हूँ मैं आपको, एकदम आज की ताजा खबर। आज वो मेरा जो भतीजा एक्सपायर हुआ था ना, उसका आज विधान था। तो घर में और भी है तरह तरह के स्वाध्यायी। हाँ जी। तो एक मेरी बड़ी बहन है, वो मेरे से बड़ी है, कजन है, वो मेरे को बिठा के बोली, देखो बहन, आजकल शुद्धोपयोग तो है नहीं है, पंचम काल में शुद्धोपयोग तो है नहीं है, तो अशुभ से बचना है तो शुभ करना चाहिए। तो मैं चुपचाप मौन होके सुनती रही। तो उन्होंने फिर से बोला, तो फिर मैं धीरे से बोला उनको कि चलो आपकी बात भी मान के अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हम तत्व ज्ञान तो कर सकते हैं। तो बोली, तो हाँ आत्म श्रद्धान कर सकते हैं, लेकिन वो आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन कोई शुद्धोपयोग तो है नहीं, शुद्धोपयोग तो मुनिराजों को होता है। तो मेरे को बात एकदम पकड़ में आ गई। फिर तो मैंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। मतलब आत्म श्रद्धान बिना शुद्धोपयोग के हो सकता है। अनंतानुबंधी का अभाव बिना आत्मानुभूति के ऐसे ही हो जाएगा। वो तो मुनिराजों को होता है शुद्धोपयोग। अब बोलो कॉन्सेप्ट के अंदर ही कितनी सारी भ्रांति है, तो अब कौन बात करे, क्या बात करें। मैंने फिर उनसे कुछ चर्चा ही नहीं की। कितनी चर्चा कर सकते थे। मुनि होने पकड़ के में आ रहा लिए, है? मुनि होने के पहले क्या होता है, वो निर्णय बोलो। कहाँ हुआ? मतलब सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान, तो मतलब हमने ऐसा बोल दिया ना, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, बस वो शुद्धोपयोग उपयोग की आत्मानुभूति की क्या जरूरत होती है। चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति होती ही नहीं है। मैं सोचती थी ऐसा कौन कहता होगा, सो आज मिल गया एग्जाम्पल। ऐसा कहते होंगे। अब पूरा का पूरा ग्रुप है वो, अब पूरे ग्रुप के एक ही भाषा बोलेंगे। ऐसी हालत है। और उनको मालूम है कि ये स्वाध्याय करती है, तो मेरे को पता, तो उन्हें जानबूझ के प्रश्न किया है। और अपने को कुछ नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। अपन कितना समझा सकते थे, एक आधा पौना घंटे के लिए मिले, कितना समझा सकते थे। योग्यता नहीं है जीवों की, ये कहना है मुझे। कहाँ है योग्यता, बोलो। ऐसी हालत है। पुरुषार्थ करना चाहिए, उस दिशा में प्रयत्न। नहीं, वे तो ये कह रहे हैं ना कि चौथे गुण स्थान में वो आत्मानुभूति होती ही नहीं है। निर्णय तो पहले गुण स्थान में होता है दीदी, सभी बातों का। ये है। चलो ठीक है, अपने को भव्यत्व मार्ग पढ़नी थी, लेकिन अपना समय हो गया है और आज भी वहां जाना है। पंडित साहब अभी विराजमान है, संडे को उनकी वापसी है। मंडे से अपनी जैसी एज इट इज क्लास होती थी वैसे ही हो रहेगी। ठीक है, आपका समय थोड़ा सा कम हो रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अपने को भी भाव होता है कि कोई विद्वान आए हैं ना, तो समाज में भी सबको भी अपने को भी रहता है सीखना है, और समाज में लोगों को भी अपेक्षा रहती है कि अपन उस प्रोग्राम में अटेंड हो। ठीक है दीदी, उसकी लिंक भेजेंगे? बहुत सुंदर दीदी। हाँ, लिंक भेजती हूँ। ठीक। सुनना सब, तो बहुत ही मतलब एक हाई क्वालिटी की प्रेरणा, बहुत जबरदस्त प्रेरणा है। और बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा विषय आ रहा है, सुनने जैसा है। अभी 2 दिन है, सैटरडे संडे, आप सुन सकते हैं। जिन देशना, ऐसे जिन देशना ग्रुप है, फिर भी एक बार आपको जिनदेशना। ग्रुप पे लिंक भेज देते हैं। ठीक है। थैंक यू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जय हो। जय जय हो। जिनेंद्र।
Good job. जय जिनेन्द्र।